रोको योगी सर जी, ऑटो रिक्शा को रोक तो लिया और कितना रोकूं? मोदी जी मुझे आपकी तलाश थी, कई दिन से मैं आपकी तलाश कर रहा था, आखिरकार आप मिल ही गए। ये बताओ मोदी जी, थोड़ी बहुत सवारी और नहीं थी और बैठा लेते अपने ऑटो रिक्शा पर? नहीं योगी सर जी, और सवारी नहीं थी, और सवारी होती तो और भी बैठा लेता मैं। मोदी जी मजाक करते हो मुझसे? मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आप इतनी ज्यादा सवारियों को बाहर लटका के ले जाते हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? आपके ऑटो रिक्शा का अभी चालान काटता हूँ ओवरलोड में। मोदी जी चलाओ ना अपने ऑटो रिक्शा को, जल्दी से मुझे शहर पहुंचाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अखिलेश तुम्हें अपनी ट्रेन छूटने की पड़ी है, पहले योगी जी मेरे ऑटो रिक्शा को तो छोड़े। अगर इन्होंने मेरे ऑटो रिक्शा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी ट्रेन वाकई में छूट जाएगी। योगी सर जी इस बार मेरा चालान मत काटो, इस बार मेरे ऑटो रिक्शा को छोड़ दो। आज के बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा पे ओवरलोड सवारी नहीं बैठाऊंगा। मोदी जी चालान तो कटेगा ही कटेगा आपके ऑटो रिक्शा का, चाहे कुछ भी कर लो। थोड़ी बहुत सवारी होती है आपके ऑटो रिक्शा पर तो छोड़ देता। वैसे नियम के हिसाब से आप अपने ऑटो रिक्शा पे कितनी सवारी बैठा सकती हो और इस टाइम कितनी सवारी है बताओ मुझे। योगी जी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी ऑटो रिक्शा था। नियम के हिसाब से ये अपने ऑटो रिक्शा पे 5 सवारी बैठा सकते हैं और इस टाइम इनके ऑटो रिक्शा पर अंदर और बाहर कम से कम 15 सवारी हैं। राहुल तुम्हें सारा का सारा चिट्ठा खोलकर योगी जी के सामने रखने की क्या जरूरत थी? अब तो ये हर हाल में चालान काट देंगे मेरे ऑटो रिक्शा का। चलो मोदी जी अच्छा ही हुआ, आज के बाद अगर आपके ऑटो रिक्शा का चालान कट जाएगा उसके बाद कम से कम आप हमें बाहर तो लटका कर नहीं लाओ। अगले सुबह से बैठे बैठे थक गए, लेकिन 1 किलो आम भी नहीं बिके। इतना घटिया तो आम का सीजन कभी भी नहीं निकला, 1 किलो आम नहीं बिका सुबह से। जबकि मैं पिछले साल अगर आम बेचने के लिए सुबह बैठता था तो शाम तक 1 क्विंटल आम बेच देता था। राहुल भैया वो देखो सामने मोदी जी चले आ रहे हैं, शायद ये आम खरीदने के लिए आ रहे हैं। चलो अखिलेश इन्हें आने तो दो, 1 किलो आम भी ये खरीद ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये बातें ज्यादा करते हैं और आम बहुत कम खरीदते हैं। और मोदी जी कैसे हो? राहुल मैं तो ठीक हूँ और तुम्हारी चेहरे की खुशी देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ सुबह से कम 2-3 क्विंटल आम बेच चुके हो तुम। चलो मोदी जी तुम भी मजाक बना लो, 2-3 क्विंटल क्या 2 किलो आम बिक जाते तो ही थोड़ा सुकून मिल जाता। बताओ आपको कौन से आम खरीदने हैं? ये बताओ राहुल, ये जो पीले पीले पके हुए आम है इनका रेट क्या है? और जो तुम्हारी साइड में अध पके आम रखी है उनका भाव क्या है? अरे मोदी जी वो पीले वाले जो आपकी तरफ आम है उनका भाव है 10 रुपए किलो, और मेरी तरफ ये अधपके आम है जो इनको मैं 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ। राहुल कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हो? ये बात तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही है। पके हुए आम तुम सस्ते बेच रहे हो और अधपके आम महंगे बेच रहे हो, ऐसा कैसे? मोदी जी हम तो आम इसी तरीके से बेचते हैं, लेकिन आप अगर हमसे पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ, ये पके हुए आम है ये ज्यादा पक चुके हैं, 1-2 दिन में सड़ जाएंगे, इसीलिए इन्हें तो मैं जल्द से जल्द बेचना चाहता हूँ, इसीलिए सस्ते भी बेच रहा हूँ। और ये अधपके आम तो अभी कई दिन तक नहीं सड़ेंगे, इसीलिए मैं इन्हें महंगे रेट में बेच रहा हूँ। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी आपको क्या आम खरीद रहे हैं? हाँ राहुल 1 किलो कच्चा आम दे दो, अचार बनाऊंगा घर जाकर। लालू जी एक तो आप कुछ लेने के लिए नहीं आते हो और जब भी लेने के लिए आते हो तो ऐसी चीज मांगते हो जो चीज होती ही नहीं है। अरे अब कच्चा आम कहाँ पर रखा है? या पका हुआ आम है या पका आम है? आप अगर मुझसे चांद मांगोगे तो चांद ला के थोड़ी दे दूंगा। अरे राहुल भड़क क्यों रहे हो? मैं तुमसे चांद थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तुमसे कच्चा आम मांग रहा हूँ। अगर कच्चा आम हो तो दे दो, अगर नहीं है तो मना कर दो। लालू जी आप कहाँ बीच में आ गए? मैं अच्छा खासा राहुल से आम खरीद रहा था, आपने बीच में आके पंगा कर दिया। मोदी जी मैंने क्या पंगा कर दिया? अगर आपको आम खरीदना है खरीदो ना, मैं